वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सेल्फ गिवन एनालिसिस ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जूनियर एग्जीक्यूटिव के कॉमन कैडर के एग्जाम में क्या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है और क्या एग्जाम का पूरा एनालिसिस रहा। तो बेसिकली एक जो एग्जाम है ये अभी कंडक्ट करवाया जा रहा है बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो एग्जाम आया था फर्स्ट शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट मतलब 14 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम आया था वो एक्सट्रीमली इजी आया था। इजी टू मॉडरेट एग्जाम था, एग्जाम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। तो जैसे कि आपको पता है कि जो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की रिक्रूटमेंट है इसमें सिंगल एग्जाम है। तो जिन भी एग्जाम्स में सिंगल एग्जाम होता है तो आप उनको इतना लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें जो कट ऑफ होती है वो एक्सट्रीमली हाई जाती है। तो जो कट ऑफ के रहने के चांसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई हैं। एक तो सिंगल एग्जाम है, इस वजह से कट ऑफ हाई जाएगी। और सेकंड मेजर चीज इन्होंने क्या कर रखी थी कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम था उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो ज्यादातर बच्चे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए होंगे, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो मोस्टली सबने 150 में से 150 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए होंगे और रिस्क भी पूरा लिया होगा। सो आपको पता है जैसे कि 200 की अप्रोक्सीमेट पोस्ट हैं और पूरी इंडिया से लोग अप्लाई करते हैं इस पोजीशन के लिए, क्योंकि इसका जो सैलरी पैकेज है दैट इज क्वाइट डिसेंट। तो उसके लिए जो कट ऑफ है वो ऑब्वियसली हाई रहेगी। सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, जैसे आपको पता है कि रीजनिंग एंड जो जनरल इंटेलिजेंस है वो बहुत ही ईजी आई थी। तो 40 क्वेश्चन आए थे, तो आराम से मतलब अगर आपकी अच्छी तैयारी है ना 39 क्वेश्चन तो आप कर ही पाओगे, अगर आपको उन 200 कैंडिडेट्स में फॉल करना है। सो जिन्होंने 39 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आप इसमें लगाओ। जनरल अवेयरनेस भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आई थी, हालांकि जिन्होंने तैयारी करी थी उनके लिए तो बहुत ही आसान एग्जाम था, क्योंकि जो मेजर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे वो पास्ट 3 मंथ्स में से ही पूछे गए थे। ज्यादातर क्वेश्चंस अगस्त मंथ के थे, जुलाई सितंबर अगस्त में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। जनरल मतलब जीके ज्यादा आई थी, मतलब कॉमन सेंस वाले कम क्वेश्चंस थे, या जो आप बोलो कि जो जनरल अवेयरनेस है उसमें करंट अफेयर्स ज्यादा आए थे, वो भी पास्ट 3 मंथ्स के। तो जिन्होंने वो अच्छे से करा होगा वो जिन्होंने मतलब उनके लिए तो बहुत ही हलवा एग्जाम था ये, ठीक है। सो जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको कट ऑफ के विद इन फॉल करना है तो नियरली आप लगा के चलो कि एटलीस्ट आपको 35 में से 30 क्वेश्चन तो लगा के चलो सही करने होंगे। इंग्लिश तो बहुत ही आसान थी, इंग्लिश में 3 कॉम्प्रीहेंशन आए थे जो फर्स्ट शिफ्ट आई थी फर्स्ट डे की, और कॉम्प्रीहेंशन भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। और एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जाम में क्या चीज थी कि आपकी कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी, और जिन एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है तो उनमें भी कट ऑफ ज्यादा होती है, क्योंकि आप जो जीके वाला सेक्शन है और जो इंग्लिश वाला सेक्शन है वो जल्दी से अटेम्प्ट कर लेते हो और आपको एम्पल ऑफ टाइम मिल जाता है रीजनिंग एंड क्वांट्स करने का, क्योंकि ये दोनों सेक्शंस ऐसे होते हैं जो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। सो इंग्लिश में भी आप 35 क्वेश्चंस हैं तो आप आसानी से मान के चलो कि 33 क्वेश्चंस तो डुएबल थे ही, एक दो क्वेश्चन लगा लो जिनमें थोड़े से आपको मीनिंग्स क्लियर नहीं होते वो आप स्किप कर सकते थे। क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स भी ईजी था, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आए हुए थे, सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, ज्योमेट्री, सारे टॉपिक्स उन्होंने कवर किए हुए थे, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट वाले सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, मतलब उन्होंने पूरा प्रॉपर्ली सिलेबस बेस्ड एग्जाम आया था। तो ये भी इजी था, इसमें भी आप मान के चलो कि 40 अगर क्वेश्चंस थे तो उसमें से 37 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एक्सट्रीमली डुएबल होंगे अगर आपको कट ऑफ में फॉल करना है। सो हाई कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो इसकी कट ऑफ रहने के चांसेस हैं वो आप टोटल कर सकते हो कि मैक्सिमम जो कट ऑफ रहने के चांसेस हैं दैट कुड बी 39 प्लस 30 प्लस 33 प्लस 37, कि 150 में से 139 के अराउंड कट ऑफ रह सकती है। आप हम ऐसे ख्याली में नहीं सोच सकते कि यार इतनी कम कट ऑफ जाएगी, हो सकता है मेरा नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। अगर आपको इस एग्जाम में चांस मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, बट अपना एक भी दिन वेस्ट मत करो। अभी एग्जाम जिनका हो चुका है एक बार आपको आइडिया हो गया कि शायद हो सकता है अगर आपने इतने के अराउंड एग्जाम अटेम्प्ट किया, सो 139 में आप प्लस माइनस 3 लगा लो, इतने के अराउंड कट ऑफ, प्लस माइनस 5 ही लगा लो, इसके अराउंड कट ऑफ रह सकती है। बट यूजुअली 139 के अराउंड रहने के इसलिए मैं चांसेस बोल रही हूँ क्योंकि पूरे इंडिया से लोग अप्लाई करने वाले हैं, सिंगल एग्जाम है और उसके अलावा कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं थी, जिस वजह से कट ऑफ हाई रहेगी। सो प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। की लर्निंग्स आप इस एग्जाम में से क्या ले सकते हो कि देखो ये जो वन पेपर बेस्ड एग्जाम होते हैं ना, इनके लिए आप अपनी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो हमेशा एक तो अपने लिए हमेशा बैकअप लेके चलो, साथ में एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो, बट आपका जो बैकअप है वो ऑलवेज रेडी होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली आपको पता लग गया इस पेपर में कि जो मेजरली आपको पता है कि जो करंट अफेयर्स आती है वो पास्ट 3 मंथ्स की आती है। तो जिनका भी अभी नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, बेशक जूनियर कैडेट का कोई और मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का किसी और स्ट्रीम में होने वाला है, उसके लिए आप अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो। 3 मंथ्स की जो करंट अफेयर्स है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। उसके अलावा अभी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।